बड़ी मुश्किल कहानी है और अगले साल लोकसभा चुनाव है। राजपूत वोट बैंक बिहार में लगभग 7% है। भूमिहार वोट बैंक को भी ललन सिंह साधते हैं, लगभग 10% का ये आंकड़ा है। तो ललन सिंह अभी बीजेपी में रहेंगे, उनकी खुद की सीट, राजपूत बहुल सीट है उनकी, तो अभी वो जेडीयू में रहेंगे, जो मेरा निजी अनुमान है। और लोकसभा चुनाव के बाद देखने को मिल सकता है, अगर वो कहीं जाएंगे तो जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है जेडीयू में रहने पे उनका महत्व ज्यादा रहेगा, राजद में जाने पर महत्व थोड़ा तो गिरेगा। कुछ विधायकों को लेकर के यहाँ आरजेडी में, राजद में शामिल हो जाएंगे, यहाँ पर तमाम अटकलें लगाई जा रही है। लेकिन इस सब के बीच एक और ये चीज निकल करके आई है कि ललन सिंह का जो टर्म था, कार्यकाल था, वो भी खत्म हो चुका। उसके चलते यहाँ पर पार्टी ने ये मुझे लगता है फैसला लिया है। नीतीश कुमार और फिर ललन सिंह कहते हैं कि इस्तीफा वो नहीं देंगे या फिर इस्तीफा उनकी तरफ से नहीं आएगा। फिर यहाँ पर अचानक दिल्ली की बैठक में इस्तीफा आ जाता है, तो उसके बाद लगातार एक आस लगते हैं कि क्या अब ललन सिंह ये पार्टी जो है छोड़ देंगे। देखिए चुनाव के दौरान देखा जाए तो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण ललन सिंह यहाँ पर बन जाते हैं जेडीयू के लिए, और ऐसे में अगर वो पार्टी छोड़ते हैं या फिर कुछ बदलाव करते हैं तो बड़ा नुकसान नीतीश कुमार को होगा, और इंडिया अलायंस में भी कहीं ना कहीं उनकी जो इमेज बनी है वो घटेगी, क्योंकि जो अपनी पार्टी को नहीं संभाल पाएंगे तो आखिर वो इंडिया अलायंस में क्या भूमिका निभाएंगे। कि ललन सिंह के इस्तीफे देने से कहीं ना कहीं जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने भी ये बात कही है कि जो हमारे नेता यानी कि पार्टी अलकमान जो कहेंगे हम वही करते नजर आएंगे। तो ऑल ओवर अगर देखा जाए तो काफी ज्यादा फर्क यहाँ पर नीतीश कुमार पर पड़ता नजर आएगा। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही है आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। स्वागत है आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम 2024 का महासंग्राम में। 37 सालों का साथ आखिरकार क्यों एक ही झटके में टूट गया? राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, क्यों उन्होंने आखिरकार नीतीश कुमार को लोकसभा चुनाव से इतने कम समय पहले ये बड़ा धोखा दे दिया? क्यों राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया? नीतीश कुमार के हाथों में भले ही जेडीयू की कमान पूरी तरह से आ गई, लेकिन क्या ललन सिंह के पार्टी को इस तरह से छोड़ने के बाद नीतीश कुमार जिस मजबूती के साथ अब तक इंडिया गठबंधन में अपनी मौजूदगी को दिखा रहे थे, क्या ललन सिंह के जाने के बाद अब उसी मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन में उनकी मौजूदगी रहेगी, या फिर ललन सिंह के पार्टी को छोड़ने के बाद कोई बड़ा जो खेल है वो अब इंडिया गठबंधन के बीच होगा? सवाल लगातार ये भी बन रहा है कि अब ललन सिंह का आखिरकार अगला कदम क्या रहेगा? क्यों उन्होंने पार्टी को छोड़ा है? क्या है वो वजह? इन तमाम सवालों को न्यूज रूम में मौजूद अपने सहयोगियों से समझेंगे कि आखिरकार ललन सिंह ने क्यों अचानक से जेडीयू का दामन जो है वो छोड़ दिया, और अब उनका अगला कदम क्या हो सकता है। मेरे साथ अक्षय हैं और अक्षय से सबसे पहले इस चीज को समझेंगे। अक्षय, अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो सबसे ज्यादा मजबूती के तौर पर अगर कोई नेता उस गठबंधन में देखा जाता है तो वो नीतीश कुमार है। ललन सिंह की पार्टी को छोड़ने के बाद क्या नीतीश कुमार कमजोर पड़ते हुए नजर आएंगे? देखिए यहाँ पर जो चीज़ें निकल कर के सामने आ रही है उससे तो ये यहाँ पर पता चलता है कि ललन सिंह ही नीतीश कुमार को कमज़ोर करने में लगी हुई थी, क्योंकि जिस तरह से अंदर खाने की जो बात ही निकल कर के सामने आ रही है उसमें एक चीज़ ये भी आई है कि ललन सिंह जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो अध्यक्ष होने के नाते जो एक प्रमुख जिम्मेदारी पार्टी अध्यक्ष की बनती है उसे बखूबी निभाते ललन सिंह नजर नहीं आए। यहाँ पर कई ऐसे सांसद रहे हैं यहाँ पर जेडीयू के जिन्होंने यहाँ पर शिकायत की है नीतीश कुमार से भी कि ललन सिंह का जो व्यवहार है, ललन सिंह का जो आचरण है वो ऐसा नहीं है कि हम उनसे जाए बात करें, उनके साथ सहज महसूस नहीं करते हैं, वे तरीके से बातचीत नहीं करते हैं। एक ललन सिंह का एरोगेंट नेचर बड़ा यहाँ पर चर्चा में इस समय बना हुआ है। इसके अलावा यहाँ ये भी खबरें आ रही हैं कि जिस तरह से 16 प्रमुख सांसद हैं जेडीयू की, उसमें से 13 सांसद ललन सिंह से खफा चल रहे थे। इसके अलावा यहाँ पर यह भी चीज है कि ललन सिंह की जिस तरह से लगातार बात कही जा रही है कि लालू प्रसाद यादव या जेडीयू से हटके जो यहाँ पर आरजेडी से जो करीबी नजदीकियां बढ़ रही थी ललन सिंह की, उसके चलते कहीं ना कहीं ललन सिंह अंदर खाने ये प्लान बनाते चल रहे थे कि यहाँ पर किस तरह से मैं कुछ विधायकों को लेकर के यहाँ आरजेडी में, राजद में शामिल हो जाऊं। ये यहाँ पर तमाम अटकलें लगाई जा रही है। लेकिन इस सब के बीच एक और ये चीज निकल करके आई है कि ललन सिंह का जो टर्म था, कार्यकाल था, वो भी खत्म हो चुका। उसके चलते यहाँ पर पार्टी ने ये मुझे लगता है फैसला लिया है।
बिल्कुल। और अब सवाल लगातार ये भी बन रहा है कि आखिरकार क्यों दिल्ली में चल रही 2 दिवसीय बैठक में ललन सिंह ने ही नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर अगर बात करें तो नीतीश कुमार का नाम जो है आगे किया है। दौलत है मेरे साथ और दौलत से इस चीज को समझेंगे। दौलत, जहां एक और विपक्ष लगातार 2024 के लिए तैयारी कर रहा है, इसी बीच ललन सिंह को लेकर अक्षय ने कहा कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें थी जो ललन सिंह के द्वारा की गई और उसी की वजह से जेडीयू का जो एक दामन है वो छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। ऐसे में सवाल यही रहेगा कि अब उन्हें लेकर के माना जा रहा है वो किसी और बड़ी पार्टी में जा सकते हैं। आरजेडी का नाम यहां पर लेते हुए अक्षय नजर आए। आपको क्या लगता है कि अगर आरजेडी नहीं तो क्या किसी और पार्टी में शामिल हो सकते हैं यहां पर वो? बिल्कुल, लगातार यहाँ पर एक कयास चल रही थी कि जेडीयू इंडिया अलायंस में तो बड़ी मात्रा में यहाँ पर अपने वर्चस्व दिखा रहा है, लेकिन कहीं न कहीं आपस में ही खोखलापन यहाँ पर बना हुआ है कि पार्टी में कौन ही राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका संभालेगा। यहाँ पर ललन सिंह को लेकर बात हो रही है लगातार, और भी नेताओं को लेकर चल रहा है कि ललन सिंह यहाँ पर कई नेताओं को जो है नीतीश कुमार के खिलाफ लगातार कर रहे हैं। जो उनके बयान हैं, जो उनकी चीज़ें हैं, कहीं न कहीं वो नीतीश की छवि को यहाँ पर जो है खराब करने लगातार ऐसी संभावनाएँ थी, लगातार ऐसी चीज़ें चल रही थी। लेकिन खुद यहाँ पर पहले तो नीतीश कुमार और फिर ललन सिंह कहते हैं कि इस्तीफा वो नहीं देंगे या फिर इस्तीफा उनकी तरफ से नहीं आएगा। फिर यहाँ पर अचानक दिल्ली की बैठक में इस्तीफा आ जाता है, तो उसके बाद लगातार कयास लगते हैं कि क्या अब ललन सिंह ये पार्टी जो है छोड़ देंगे। देखिए, चुनाव के दौरान देखा जाए तो कहीं न कहीं महत्वपूर्ण ललन सिंह यहाँ पर बन जाते हैं जेडीयू के लिए, और ऐसे में अगर वो पार्टी छोड़ते हैं या फिर कुछ बदलाव करते हैं तो बड़ा नुकसान नीतीश कुमार को होगा, और इंडिया अलायंस में भी कहीं न कहीं उनकी जो इमेज बनी है वो घटेगी, क्योंकि जो अपनी पार्टी को नहीं संभाल पाएंगे तो आखिर वो इंडिया अलायंस में क्या भूमिका निभाएंगे। वाकई में देखिए, यहाँ पर सवाल लगातार ये बन रहा है, लेकिन कहा तो ये भी जा रहा है कि जो ललन कुमार ने पार्टी से इस्तीफा दिया है, अपने पद से इस्तीफा दिया है, इसका कुछ खास जो असर है वो नीतीश कुमार पर नहीं पड़ने वाला है, बल्कि ये माना जा रहा है कि ललन सिंह के पार्टी को छोड़ने के बाद प्रधानमंत्री के तौर पर अब इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार और मजबूत नेता के तौर पर उभरेंगे। मेरे साथ नेहा है और उनसे इस चीज को समझेंगे कि क्या उन्हें भी ऐसा लगता है कि ललन सिंह, जिन्हें एक बड़े खतरे के तौर पर देखा जा रहा था जेडीयू में, क्योंकि वो लगातार पार्टी को कमजोर करते हुए नजर आ रहे थे, कई ऐसी चीजें थी जो उनके द्वारा की गई, क्या इसके बाद नेहा वाकई में माना जा सकता है कि नीतीश कुमार, जिनका नाम अभी तक भले ही किसी दल ने साफ तौर पर ना आगे किया हो, लेकिन अब प्रधानमंत्री के तौर पर इंडिया गठबंधन में वही सबसे आगे नजर आएंगे? देखिए, सबसे पहले मैं बात करूँ कि यहाँ पर ललन सिंह के इस्तीफे से काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं नीतीश कुमार के लिए यहाँ पर, क्योंकि देखिए इंडिया गठबंधन की जो बैठक यहाँ पर अभी तक चल रही थी, आपने भी देखी होंगी। अब कहीं ना कहीं ये सवाल भी उठ रहे हैं कि ललन सिंह के जाने के बाद नीतीश कुमार के लिए तो मुसीबत खड़ी होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अब इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनते नजर आएंगे या नहीं, ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर उठ रहा है। और दूसरी तरफ यहाँ पर आपको बता दें कि जहाँ नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के लिए उनका जो नाम आगे आ रहा है या इसमें आ रहा है, इसमें भी देखा जा सकता है कि अब जिस नाम के लिए वो आगे चलते नजर आ रहे थे कि पीएम के दावेदारी में वो अपना कदम रखते यहाँ पर नजर आ सकते हैं, इस पर भी असर पड़ता नजर आएगा। अगर देखा जाए तो बिहार की राजनीति में अब बहुत ही ज्यादा यहाँ पर चर्चा तेज हो गई है, क्योंकि ललन सिंह के इस्तीफे देने से कहीं ना कहीं जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने भी ये बात कही है कि जो हमारे नेता यानी कि पार्टी अलकमान जो कहेंगे हम वही करते नजर आएंगे। तो ऑल ओवर अगर देखा जाए तो काफी ज्यादा फर्क यहाँ पर नीतीश कुमार पर पड़ता नजर आएगा। वाकई में देखिए, सवाल काफी अहम है, और जिस तरीके से ललन सिंह ने आज खुद अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया और साथ ही यहां पर अध्यक्ष पद के लिए नए नेता के तौर पर नीतीश कुमार का नाम आगे किया, यहां पर मेरे साथ मेरे सहयोगी राकेश जी भी हैं और उनसे इस चीज को समझेंगे कि आखिरकार वो क्या वजह रही जिसके चलते ललन सिंह ने इस पद को छोड़ने का जो फैसला है वो लिया है। देखिए प्रज्ञा, ललन सिंह ने ये पद छोड़ा नहीं है, उनसे छुड़वाया गया है। ललन सिंह को लेकर नीतीश कुमार बहुत पॉजिटिव थे जब उनको 2019 संभवतः अध्यक्ष पद के लिए नियुक्त किया। इकलौते राजपूत चेहरा जेडीयू के, मजबूत राजपूत नेता कई हैं लेकिन इकलौते राजपूत चेहरा है जेडीयू के। लेकिन ललन सिंह के साथ समस्या क्या थी कि वह विधायकों से, सांसदों से, प्रकोष्ठ प्रभारियों से मिला नहीं करते थे। एक उनकी इमेज बन गई थी कि थोड़ा सा एरोगेंट नेता है। कई बार नीतीश कुमार ने भी जब जेडीयू के मुख्यालयों का औचक निरीक्षण किया तो उन्होंने ये बात पाया कि नेता जो हैं वो ललन सिंह से बचते आ रहे हैं। तो और उसके बाद जो चौथी या कह लीजिए कि सबसे बड़ी बात थी कि ललन सिंह नीतीश कुमार के उन एक
किचन कैबिनेट के लोग थे जिनसे नीतीश कुमार हमेशा राय मशवरा करते थे। 1 साल पहले आप जाइए, जब नीतीश कुमार ने विपक्षी एकता के लिए राज्य राज्य मैराथन दौड़ लगानी शुरू की, हर राज्य के नेताओं, शीर्ष नेतृत्व जो विपक्ष में है या जो बीजेपी के साथ नहीं है, उनसे बैठकें की। उस समय ललन सिंह ने ये को जिम्मेवारी दी गई थी कि वह विपक्षी एकता गठबंधन जब भी बने, वो इस बात की बैटिंग करेंगे कि नीतीश कुमार को संयोजक पद मिले या नीतीश कुमार की विपक्षी एकता जो ये इंडिया अलायंस बना है उसमें एक अहम जिम्मेवारी दी जाए। ललन सिंह को हमेशा दिल्ली रखा जाता रहा, अधिकतर समय दिल्ली में नेताओं से वह मिलते जुलते रहे, लेकिन जब ठेस सबसे ज्यादा पहुंची 29 दिसंबर, जो अभी हाल ही में इंडिया अलायंस की बैठक हुई, तो हाँ, तो 19 दिसंबर को जो बैठक हुई, उस दिन जब ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने खड़गे साहब के नाम को प्रस्तावित किया, तो बड़ा नीतीश कुमार एक असहज स्थिति में आ गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नहीं दिखे, वो वापस बिहार आ गए। ललन सिंह का ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक माना गया। तो दो चीजें, ललन सिंह एक तो बैटिंग नहीं कर पाए नीतीश कुमार के लिए, और दूसरा पार्टी को एकजुट नहीं रख पाए। उपेंद्र कुशवाहा, आरसीपी सिंह, तमाम बड़े नेता जेडीयू को छोड़ते चले गए। ललन सिंह ने उनसे बात करने तक की जहमत नहीं उठाई। तो नीतीश कुमार को दिख रहा था कि लोकसभा चुनाव से पहले पहले इस तरह का बिखराव पार्टी के भीतर, पार्टी को लोकसभा में जो मौजूदा सीट है उससे कहीं कम ना कर दे। और अंतिम बात, ललन सिंह राजद से वो नेगोशिएशन नहीं कर पा रहे थे सीट शेयरिंग पर। कांग्रेस एक वहां पर तीसरे नंबर की पार्टी कह लीजिए, और अब तो चौथे नंबर की पार्टी हो गई है। सीपीआईएमएल और सीपीआई से भी कम सीट लेकर आई है। तो मुख्य दल कौन सा है? या तो बीजेपी, बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं है, तो राजद, राजद महागठबंधन का हिस्सा है। तो उनसे सीट शेयरिंग का फॉर्मूला ललन सिंह तैयार नहीं कर पा रहे थे। लालू प्रसाद यादव से ज्यादा प्रभावित दिख रहे थे। तो ये तमाम जो कारण है वो ललन सिंह के इस्तीफे का एक मतलब ये आधार रखते चले गए, जिसकी परिणति से आज ललन सिंह का इस्तीफा निकला है। अच्छा राकेश जी, यहाँ पर देखिए ये भी सवाल लगातार बन रहा है कि ललन सिंह ने जिस तरीके से जेडीयू को छोड़ा है, इसके बाद उनका अगला कदम क्या रहेगा? किस दूसरे दल का वो दामन थामते हुए नजर आएंगे? अक्षय और दौलत ने यहाँ पर आरजेडी का नाम लिया, यहाँ पर वो कहते हुए नजर आए, कांग्रेस को लेकर भी कहते हुए नजर आए। लेकिन ये भी कहा जा रहा है, कई कह सकते हैं कि न्यूज वेबसाइट्स में दावा किया जा रहा है कि क्या ललन सिंह भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख कर सकते हैं, क्योंकि एक समय में जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन भी रहा है। तो क्या इसकी संभावनाएं जो हैं वो लोकसभा से पहले लगाई जा सकती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख करेंगे इसमें मैं थोड़ा संशय में हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो अभी मौजूदा बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी, उनसे उनके संबंध बहुत बेहतर हैं। सुशील कुमार मोदी, आपको याद होगा जब बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन चल रहा था, तो सुशील कुमार मोदी के साथ ललन सिंह बिरले ही नजर आ रहे थे। ललन सिंह में एक अहम वाली बात है, बड़ा संघर्ष करके वो यहाँ तक पहुंचे हैं बिहार की सत्ता में, लेकिन बिहार की सत्ता में बहुत कम देखा गया है कि किसी नेता में बड़ा अहम आया है। लालू यादव के लिए भी एक समय पर ये कहा जाता था, मैं आपको एक किस्सा बताऊं कि लालू यादव के लिए कहा जाता था जब आप उनसे मिलने जाएंगे तो वो कुर्सी पर बैठे रहते थे और आप के लिए कुर्सी थोड़ी देर बाद मंगाते थे। वो भी उनकी एक राजनीति का हिस्सा था। सेम चीज ललन सिंह के साथ भी है, लगभग उसी की तरह समानता है। तो ललन सिंह बीजेपी में जाएंगे इसको लेके संशय है। राजद में जाने से उनको नुकसान ये है कि जिस तरीके से वो अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए थे, राजद में उतना उनको मतलब कि एक तरीके से एलिवेशन, पॉलिटिकल एलिवेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो भी संशय है। क्योंकि अभी तो खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव है, वर्किंग प्रेसिडेंट है तेजस्वी यादव, तो तेजस्वी यादव को छोड़कर ललन सिंह की तरफ जाएंगे, बड़ी मुश्किल कहानी। और अगले साल लोकसभा चुनाव है। राजपूत वोट बैंक बिहार में लगभग 7% है। भूमिहार वोट बैंक को भी ललन सिंह साधते हैं, लगभग 10% का ये आंकड़ा है। तो ललन सिंह अभी बीजेपी में रहेंगे, उनकी खुद की सीट राजपूत बहुल सीट है उनकी, तो अभी वो जेडीयू में रहेंगे, जो मेरा निजी अनुमान है। और लोकसभा चुनाव के बाद देखने को मिल सकता है, अगर वो कहीं जाएंगे तो जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है जेडीयू में रहने पे उनका महत्व ज्यादा रहेगा, राजद में जाने पर महत्व थोड़ा तो गिरेगा।
वाकई में देखिए, जिस तरीके से आज अचानक से ललन सिंह ने अपने पद से इस्तीफा देकर कह सकते हैं कि राजनीतिक गलियारों में एक बड़ा सैलाब लाने का काम कर दिया है। सवाल लगातार ये बन रहा है कि जिस तरह से जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से आज ललन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है, नीतीश कुमार की चर्चा तो हर जगह हो रही है कि अब उनके हाथों में कमान पूरी तरह से आ चुकी है। लेकिन ललन सिंह का आखिरकार अगला कदम क्या रहेगा? क्या ललन सिंह का यूं इस तरह से अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देना लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को कमजोर करने का काम कर सकता है? क्या लगता है आपको? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की अपडेट्स के लिए आप बने रहे नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।